हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर लॉज ऑफ मोशन का एक्सरसाइज 5.15 एंड 5.16 को सॉल्व करेंगे। यह एक्सरसाइज क्लास 11 एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 5.15 को सॉल्व करते हैं। Two bodies of masses 10 kg and 20 kg respectively kept on a smooth horizontal surface are tied to the ends of a light string। इसमें दो बॉडीज हैं, एक का मास 10 kg है और दूसरे का 20 kg है, और वह दोनों एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक स्ट्रिंग द्वारा, एक रस्सी द्वारा बांधे हुए हैं। A horizontal force F equal to 600 न्यूटन इज अप्लाइड टू, और उस पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स 600 न्यूटन का अप्लाई किया जाता है। पहला है बॉडी ए पर, इस बॉडी पर, और सेकेंड बॉडी बी पर along द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग। जिस डायरेक्शन में स्ट्रिंग है उसी डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई किया जाता है। पहले बॉडी ए पर अप्लाई किया जाता है, फिर उसके बाद बॉडी बी पर। तो हमें मालूम करना है व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन ईच केस। तो हमें जो स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा, अगर इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं उस समय स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा, और फिर जब इस बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस समय इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। अगर हम यह दोनों स्ट्रिंग से एक दूसरे से बंधा हुआ है, और हम पहले बॉडी ए पर जिसका मास 20 kg है उस पर हम फोर्स 600 न्यूटन का अप्लाई करते हैं और स्ट्रिंग के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो अगर इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो यह देखिए, यह जो बॉडी है, दोनों बॉडी मूव करने लगेगा, दोनों बॉडी में एक्सेलरेशन होगा क्योंकि हम फोर्स लगा रहे हैं। तो एक्सेलरेशन दोनों बॉडी में दोनों बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि दोनों बॉडी एक दूसरे के साथ स्ट्रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर देखिए जो स्ट्रिंग है लाइट है, यानी स्ट्रिंग का मास है जो है नेग्लिजिबल है। तो इसका स्ट्रिंग का मास नेग्लिजिबल है और यह दोनों बॉडी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो हम अगर इस बॉडी पर जितना फोर्स लगाएंगे वह बॉडी पर भी इतना ही फोर्स लगेगा, और दोनों का, अगर यह दोनों एक दूसरे के साथ अटैच है तो इस बॉडी में जितना एक्सेलरेशन होगा इस बॉडी में भी उतना ही एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी उतना ही होगा और डायरेक्शन भी सेम होगा। इस बॉडी का जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा इस बॉडी का भी एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होगा। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, स्ट्रिंग में कितना टेंशन है वो कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करते हैं कि पहले हम इसका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। यह जो सिस्टम है, मान लेते हैं कि दोनों बॉडी को एक सिस्टम मान लेते हैं। सिस्टम मानने का कंडीशन क्या है? हम कौन कौन से, हम किसी एक बॉडी को या एक से अधिक बॉडी को हम एक सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं। तो सिस्टम कंसीडर करने के लिए एक कंडीशन है कि एक सिस्टम में जितने भी बॉडी रहेंगे उनका एक्सेलरेशन इक्वल होगा, यानी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा और उसका डायरेक्शन भी इक्वल होगा। तो इस केस में देख रहे हैं कि अगर हम 600 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं इस बॉडी पर, तो और यह दोनों स्ट्रिंग के साथ अटैच है, तो इसका जितना एक्सेलरेशन होगा इसका भी उतना ही एक्सेलरेशन होगा, और डायरेक्शन भी सेम होगा और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो हम दोनों बॉडी को हम एक सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं। तो अब हम सिस्टम कंसीडर कर लिए इस दोनों बॉडी को, तो हम न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को इस पर अप्लाई करेंगे, इस सिस्टम पर अप्लाई करेंगे। तो दोनों बॉडी का अगर सिस्टम हम मान लिए तो सिस्टम का मास कितना हो जाएगा? टोटल मास ऑफ द सिस्टम 20 kg इस बॉडी का मास है और 10 kg इस बॉडी का, तो सिस्टम का मास हो जाएगा 30 kg। फोर्स ऑन द सिस्टम, और सिस्टम पर फोर्स कितना है? 600 न्यूटन, यह क्वेश्चन में दिया गया है। तो अब हम एक्सेलरेशन निकाल देंगे, सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल लेंगे कितना है। तो हम एक्सेलरेशन न्यूटन के सेकेंड लॉ अप्लाई करके निकाल देंगे। तो
एफ इक्वल टू एम ए होता है, तो ये हो जाएगा एफ बाई एम। तो यहाँ पर एफ है 600 और दोनों बॉडी का जो सिस्टम का मास है वो 30 है, तो यह हो जाएगा एक्सेलरेशन हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर हम 600 का फोर्स इस सिस्टम पर लगाते हैं तो यह बॉडी भी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इसमें भी एक्सेलरेशन होगा और इसमें भी होगा। तो अब हम आइए, अब अगर हमें टेंशन निकालना है, स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है, अगर इस बॉडी पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा वो निकालना है। तो हम अब क्या करेंगे कि इस बॉडी को, जो 20 केजी मास वाला जो बॉडी है, उसको हम सिर्फ सिस्टम में कंसीडर करेंगे। तो अब इस सिस्टम पर जितना भी फोर्स लग रहा है उसको हम कंसीडर करेंगे। तो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ इस सिस्टम पर अप्लाई करने में क्या होगा, नेट फोर्स इस बॉडी पर जो लग रहा है वह इक्वल होगा मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के। तो देखिए इस पर नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, इस पर 600 का फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और इस बॉडी पर टेंशन है, ये स्ट्रिंग के साथ अटैच है, तो टेंशन इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो अप्लाइड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑन द बॉडी ऑफ मास 20 केजी, एफ माइनस टी, हम किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेंगे और उसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेंगे। तो इस केस में हम इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो इस यह डायरेक्शन हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। हम कोई भी डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं और उसके अपोजिट को नेगेटिव, हमारा आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगर हम इस डायरेक्शन में जो भी इवेंट होगा उसको पॉजिटिव लेंगे और इसके अपोजिट में जो भी इवेंट होगा उसको नेगेटिव लेंगे। तो इस डायरेक्शन में देखिए फोर्स लग रहा है तो ये पॉजिटिव हो गया और इसके अपोजिट में टेंशन है, स्ट्रिंग का टेंशन है, इसको टी हम लोगों ने माना है, तो एफ माइनस टी ये हो जाएगा। और यह बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव लेंगे तो एम हो गया 20 और एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेंगे तो ये हो गया एक्सेलरेशन की जगह ए। तो एफ माइनस टी इक्वल टू 20 ए। अब हम सभी का वैल्यू, जिसका जिसका वैल्यू हमें मालूम है उसको पुटअप कर देते हैं। तो एफ है 600 माइनस टी इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 20, एक्सेलरेशन हम लोगों ने निकाला 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया था, तो ये हो जाएगा 400। अब हम टी निकाल लेंगे, टी होगा 600 माइनस 400 इक्वल टू 200 न्यूटन, यानी जो स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो हो जाएगा 200 न्यूटन। अगर हम 20 केजी वाले मास पर फोर्स लगाते हैं तो स्ट्रिंग में टेंशन होगा 200 न्यूटन। अब हम सेकेंड पार्ट है, जो हम 10 केजी वाले मास पर फोर्स लगाते हैं, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं 600 न्यूटन। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा, जैसे हम लोगों ने पहले निकाला था इन दोनों बॉडी को एक सिस्टम कंसीडर करके, तो उस केस में भी जो एक्सेलरेशन होगा क्या होगा, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि दोनों का मास सेम है, मास दोनों को 30 केजी है और फोर्स भी 600 न्यूटन है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इस केस में एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में था, इस केस में इस डायरेक्शन, ये एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो जाएगा, तो लेकिन उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो और इस बॉडी पर टेंशन इस डायरेक्शन में होगा, तो हम अभी 10 केजी वाले 10 केजी मास वाले बॉडी को हम सिस्टम कंसीडर करके न्यूटन्स का सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे इस पर। तो अब इसमें देखिए, अब एफ इस डायरेक्शन में लग रहा है, टेंशन इस डायरेक्शन में है और बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा अभी इस डायरेक्शन में होगा, तो हम कोई भी डायरेक्शन को पॉजिटिव और उसके ऑपोजिट को नेगेटिव कंसीडर कर लेंगे। तो हम इस केस में हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं और इसके ऑपोजिट को नेगेटिव। तो एफ माइनस टी नेट फोर्स हो गया, नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इसका 10 है और एक्सेलरेशन ए है, तो 600 एफ 600 माइनस टी इक्वल टू 10 और एक्सेलरेशन 20 है, तो ये हो गया 200 और हम टी निकाल लेते हैं, तो टी हो जाएगा 600 माइनस 200 इक्वल टू 400 न्यूटन। तो हम देख रहे हैं कि दोनों केस में फोर्स सेम लग रहा है, लेकिन दोनों बॉडी का मास अलग अलग है, तो जिसके कारण ये जो स्ट्रिंग में टेंशन भी डिफरेंट आ रहा है। तो
यह एक्सरसाइज 5.15 सॉल्व हो गया। अब हम एक्सरसाइज 5.16 को सॉल्व करते हैं। Two masses M8 kg and 12 kg are connected at the two ends of a light inextensible string that goes over a frictionless pulley। एक पुली है, उस पर से एक स्ट्रिंग जा रहा है और उस पर दो मासेस कनेक्ट किया गया है स्ट्रिंग के साथ। एक का मास है 8 kg और दूसरे का 18 kg, सॉरी 12 kg। और जो स्ट्रिंग है एक पुली से गुजर रहा है और जो पुली है वह फ्रिक्शनलेस है और जो स्ट्रिंग है वह उसका भी स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है इसका जो लाइट वेट है यानी इसका भी मास नेग्लिजिबल है और इनएक्सटेंसिबल है, यानी इस पर अगर फोर्स लगाएंगे तो इसमें एक्सटेंशन नहीं होगा। तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द मासेस आर रिलीज। तो जब हम इन दोनों मासेस को रिलीज करते हैं यानी छोड़ देते हैं तो एक मास क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा और दूसरा बॉडी ऊपर की तरफ जाएगा। तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है, दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन निकालना है और जो टेंशन है स्प्रिंग में जितना टेंशन होगा वो भी हमें निकालना है। तो देखिए हम छोड़ देते हैं तो जो जिसका वेट अधिक है, जिसका मास अधिक है वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और जिसका मास कम है वह अपर डायरेक्शन में जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पर इस केस में हम जो बॉडी, जिस बॉडी का मास 8 kg है उस केस में न्यूटन्स उसको हम एक सिस्टम कंसीडर कर लेंगे और उस पर हम न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को अप्लाई करेंगे। तो देखिए इस पर जो फोर्स, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इस बॉडी पर, जब हम रिलीज कर देंगे इसको तो इस पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे उसको देखते हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट के इक्वल फोर्स लगेगा, वह होगा m1g ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल लगेगा। और अपवर्ड डायरेक्शन में जो स्ट्रिंग का टेंशन है वह लगेगा और एक्सेलरेशन इसका अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि यह इसका मास कम है तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब हम न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को अप्लाई करते हैं। तो इस पर नेट फोर्स क्या होगा, या इस केस में हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव। कोई भी डायरेक्शन को पॉजिटिव और उसके अपोजिट डायरेक्शन को हम नेगेटिव ले लेंगे। तो यहाँ पर हम अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो टेंशन अपर डायरेक्शन में लग रहा है तो ये टी पॉजिटिव हो गया और वेट है, जो वेट के कारण इस पर जो फोर्स लग रहा है वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इसको हम नेगेटिव लेंगे। तो -m1g इक्वल टू होगा, एक्सेलरेशन अपर डायरेक्शन में है तो जो m1 ए पॉजिटिव हो जाएगा, एक्सेलरेशन अपर डायरेक्शन में है तो ये इक्वल और नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू प्रोडक्ट के, एक मास और एक एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है न्यूटन के सेकेंड लॉ के अनुसार। तो t माइनस m1g इक्वल हो जाएगा m1a। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। t माइनस m1 का वैल्यू हमें मालूम है 8 है और g 10 यहाँ लेते हैं इक्वल टू 8a। यह एक इक्वेशन हो गया। अब हम इस बॉडी पर हम न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को अप्लाई करते हैं। तो इस केस में इसका टेंशन अपर डायरेक्शन में लगेगा और एक्सेलरेशन, या बॉडी नीचे जा रहा है तो एक्सेलरेशन इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और वेट के कारण जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स यह डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर भी हम न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को अप्लाई करते हैं। तो इस बॉडी पर नेट फोर्स क्या होगा, यहाँ पर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं और अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव। तो m2g डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इसको पॉजिटिव लिया तो m2g माइनस टी, अपवर्ड डायरेक्शन में है तो माइनस टी हो गया और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो m2a, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, ये हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो यह हो जाएगा m2 का वैल्यू है 12 kg तो 12 मल्टीप्लाई g की जगह 10 माइनस टी इक्वल टू 12a एक्सेलरेशन ए। और ये देखिए दोनों एक साथ स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है और पहले ही इसमें क्वेश्चन में बताया है कि स्ट्रिंग का मास लाइट है
यानी स्ट्रिंग का मास नेग्लिजिबल है और इनएक्सटेंसिबल है, यानी एक्सटेंड नहीं होगा, इस पर कितना भी फोर्स लगाएंगे तो एक्सटेंड नहीं होगा, जिसके कारण इस बॉडी का जितना एक्सेलरेशन होगा उस बॉडी का भी एक्सेलरेशन उतना ही होगा, सिर्फ डायरेक्शन इन लोगों का अलग अलग हो जाएगा। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन अलग अलग होगा। तो इस केस में भी जो एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है ये ही रहेगा, इसमें ये है तो इसमें भी ये होगा। तो अभी ये हो गया 120 और माइनस इसको 80 हो जाएगा इक्वल टू 20 है। तो ये हो गया 40 इक्वल टू 20 है। अब ये इक्वेशन, एक इक्वेशन ये हो गया और दूसरा इक्वेशन ये हो गया, तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो टी यहाँ इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर टी प्लस है और यहाँ पर टी माइनस है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो अब हम ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 120 माइनस 80 इक्वल टू 12a प्लस 8a। 20 ये हो गया तो ये हो गया 40 इक्वल टू 20a, तो ये का वैल्यू हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो एक्सेलेरेशन है दोनों बॉडी का उसका मैग्नीट्यूड होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस सिर्फ डायरेक्शन इसमें अपर डायरेक्शन होगा और इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। तो हमें एक्सेलरेशन मालूम चल गया। अब हमें टेंशन निकालना है, तो अगर एक्सेलरेशन मालूम है तो हम इस दोनों इक्वेशन में से किसी में एक्सेलरेशन का वैल्यू पुटअप कर देंगे तो हमें टेंशन मालूम चल जाएगा, क्योंकि इसमें जितना टेंशन है इसमें भी उतना ही टेंशन है। तो t माइनस 80 इक्वल टू 8a है, तो 8 की जगह सॉरी 8 और मल्टीप्लाई a की जगह 2 रख देंगे तो ये हो जाएगा t इक्वल टू 96 न्यूटन हो जाएगा। तो हमें टेंशन भी मालूम चल गया स्ट्रिंग का और दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन भी मालूम चल गया। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।